हम दिखाते हैं सच। बिहार की राजनीतिक गलियारे में हलचल। बिहार में नीतीश कुमार की पार्टी जदयू में चल रहे उथल पुथल और ललन सिंह के इस्तीफे देने के बाद बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा सेकुलर के राष्ट्रीय अध्यक्ष जीतन मांझी ने अपने आवास पर एक प्रेस वार्ता किया। जीतन मांझी ने कहा कि ललन सिंह एक सप्ताह पहले ही इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन इस बात की आधिकारिक पुष्टि 29 दिसंबर को हुई। उन्होंने यह भी कहा कि ललन सिंह चाहते थे कि तेजस्वी प्रसाद यादव को मुख्यमंत्री बनाया जाए, लेकिन नीतीश कुमार नहीं चाहते थे। उन्होंने 11 बिहार न्यूज संवाददाता नीरज कुमार से क्या कहा, आइए जानते हैं। पद सौंप दिया जाए, लेकिन एक धड़ा हम लोग नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व को छोड़ने को तैयार नहीं है। हम उनके साथ हैं। आप व्यक्तिगत तौर पर चाहेंगे नीतीश के साथ आ जाए कि वापस नीतीश कुमार लौटेंगे तो बीजेपी स्वागत करेगी, जितना अब तक पचड़ा हो चुका है। अब लगता है अभी हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब हम क्या दे सकते हैं, लेकिन राजनीति में तो हम एक बार बोला उस जुमला को कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल होता है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए जो आप प्रश्न करते हैं उसका जवाब वही निहित है। आप चाहेंगे कि आ जाए, आप व्यक्तिगत चाहेंगे कि आ एनडीए में आ जाए? हम कोई डिसाइडिंग फैक्टर नहीं ना है। हम छोटी पार्टी हैं और भाजपा बहुत बड़ी पार्टी है और भी उनके साथ है। हमारा कोई वहाँ पर बहुत बड़ा महत्व नहीं है, लेकिन अगर भाजपा के लोग डिसाइड करते हैं कि हाँ नीतीश कुमार हमारे साथ रहेंगे तो हम उसका विरोध नहीं करेंगे। कोई नाराजगी नहीं नीतीश कुमार से? अब आपकी श्याम बहादुर पहले ही एक ही बात इसके लिए हम जवाब देते हैं कि राजनीतिक संभावनाओं का खेल, कोई भी बात संभव है राजनीति में, और वार में और लव में कोई चीज वर्जित नहीं होता है। ठीक है। नीतीश कुमार जी को मदद किया जाएगा, यानी मेरे समझ से नीतीश कुमार जी फिर पलटी मार सकते हैं। मांझी जी, दो लोगों का नाम आप बता रहे थे कि लड़ाई हुई थी, नाम तो पहले हम बता दिया है। थोड़ा एक बार फिर बता दीजिए जरा। बात करने में तो जरा कैसा तो लगता है, लेकिन तो भी बता दिया है तो क्या है। ललन बाबू और ब्रिजेंद्र यादव, ये दोनों इस बात के समर्थक थे कि तेजस्वी प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाया जाए, और उधर से वो चौधरी जी जो अभी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, विजय कुमार चौधरी जी, अशोक चौधरी जी जो भवन निर्माण मंत्री हैं, और फिर संजय झा जो सिंचाई मंत्री हैं। ये तीन प्रमुख नेता हैं जो कहीं न कहीं एनडीए से तालमेल की बात करते रहे हैं। और आप लोग बीच में सुना होगा भी कि संजय झा शीर्ष नेताओं से, एनडीए के नेताओं से मुलाकात भी आज से 1 महीना पहले की थी। तो ऐसा लगता है हमको कि कहीं न कहीं नीतीश कुमार जी आश्वस्त हो चले हैं कि यदि ललन बाबू 12 विधायकों को इधर उधर कर सकते हों और लालू प्रसाद जी कुछ दूसरा कवायद करेंगे तो शायद उनको मदद कहीं से मिल जाएगी और वो मुख्यमंत्री के रूप में जैसे हैं वैसे बने रहेंगे, ऐसा उनको भान हो गया है। इसीलिए उन्होंने ऐसा कदम उठाने का काम किया। एनडीए में फिर से चर्चा है कि नीतीश कुमार फिर से एनडीए में आएंगे। आपके भी जेडीयू में रह सकते हैं। जेडीयू में अगर दिखावा के लिए रहने की बात होगी तो रहेंगे, और नहीं तो जैसे आरसीपी सिंह बाहर हो गए हैं उसी प्रकार से वो भी बाहर हो सकते हैं। चर्चाएं अभी चल रही है कि एनडीए में नीतीश कुमार फिर से आएंगे। एक बात तो पहले हो चुकी, इसको दोबारा पूछने की क्या जरूरत है कि एक धड़ा उनके साथ है, प्रिवेल कर सकता है, और राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, कुछ भी हो सकता है। मांझी जी, कहा जा रहा है कि राजद को जरूरत पड़ती है तो आप भी पलट सकते हैं। ये भी चर्चा चल रही है कि राजद को जरूरत पड़ेगा तो आप भी पलट सकते हैं, आप भी जा सकते हैं उधर, ऐसा कुछ है? जी नहीं, सवाल ये है कि हम नीतीश कुमार के साथ थे, एनडीए के साथ थे। वो नीतीश कुमार पलटी मार गए, उस समय तक हम एक कसम ले लिया था कि हम नीतीश कुमार को नहीं छोड़ेंगे, और इसीलिए उनके साथ थे। अगर आज नीतीश कुमार के हम साथ होते तो जहां वो भी रहते वहां मैं रहता, लेकिन उन्होंने वादा किया कि आप अपनी पार्टी का मर्ज करा दीजिए जनता दल यूनाइटेड में,
जो हमारे किसी भी रैंक एंड फाइल के साथियों का, चाहे एग्जीक्यूटिव हो चाहे कोर ग्रुप हो, सभी लोगों का ये इरादा थी कि हम लोग मर्ज नहीं करेंगे, सेपरेट एंटिटी अपना बना के रखेंगे, और वही बना के रखा गया। और धन्यवाद देते हैं हम एनडीए के नेताओं को, खास करके नरेंद्र भाई मोदी जी को और अमित शाह जी को, कि जिन्होंने तुरंत ही संवाद दिया और कहा कि आप हमारे गठबंधन में आ जाइए। और हम उनके गठबंधन में गए तो आपने देखा कि जिस प्रकार से एनडीए की बैठक हुई थी, और बैठक में जिस पर बैठने की जो व्यवस्था की गई थी, वो माननीय प्रधानमंत्री के समक्ष बैठने की बात की गई थी। जब हम लोग लंच पर बैठे तो कुर्सी टेबल नंबर 1 पर ही प्रधानमंत्री थे, तो हम भी थे। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा सेकुलर की ओर से बिहार के संरक्षक सह संस्थापक श्री जीतन राम मांझी सर, बिहार सरकार के पूर्व मुख्यमंत्री और राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी और टेकारी विधायक पूर्व मंत्री डॉक्टर अनिल कुमार जी की ओर से बिहार वासियों और पूरे भारतवासियों, पूरे देशवासियों को नया साल 2024 की शुभकामना मैं दे रहा हूं। और उनकी ओर से भी, और जितने लोग हैं भारत में, यही कहें कि पी खा के कोई नया साल में इस सब काम कीजिएगा। अब बिहार में तो इस तरह से बैंड है दारू की, मगर फिर भी कुछ लोग जो पीते हैं खरीद के दारू ब्लैक लेके, जैसे भी लेते हैं, उस हिसाब से मैं यही कहना चाहूँगा कि ये सब काम मत कीजिएगा। नया साल है, नया साल में हंसी खेलते हुए सारे दुनिया, परिवार, बाल बच्चा, बीवी, भाई बहन, माँ बाप के साथ आप लोग बिताइए समय, और उन लोग के साथ साथ रहिए, परिवार के साथ दीजिए। आपका नाम? मेरा नाम है श्रवण कुमार, बिहार प्रदेश मीडिया प्रभारी सह प्रवक्ता।